हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है लाइट। दोस्तों, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, तो लाइट क्या होता है? तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने का विजन देती है, महसूस कराती है। तो लाइट को हम लोग समझ गए। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का रूप है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देती है, जो हमें किसी वस्तु को देखने का विजन देती है। अब लाइट का जब हम लोग आगे अध्ययन करते गए तो लाइट का एक पार्टिकल नेचर आया और एक वेव नेचर आया। तो इसमें हम लोग पहले पार्टिकल नेचर का अध्ययन करेंगे। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है जो कि पार्टिकल जब रिसर्च होते गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे हमारे न्यूटन साहब आए, उसके बाद आइंस्टीन साहब आए। उन्होंने लोग ने खोज किया तो उन लोग बोला कि जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वो जितना साफ हमें दिखाई देता है, समझिए उस पर उतना फोटोन बरस रहा है। यानी रे नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट जो है वह फोटोन है। फोटोन ही लाइट है, फोटॉन्स गिर रहा है। मतलब जो वस्तु हमें जितना ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है उस पर उतना ही ज्यादा फोटोन गिर रहा है। तो रे नेचर ऑफ लाइट कहता है कि लाइट जो है वो फोटोन के रूप में गिरता है। उसके बाद वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट में भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, वो लोग खोज किया। तो उन लोगों ने बोला कि जो वेव नेचर है वो रेडिएशन के रूप में आगे बढ़ता है, वह रेडिएट करके आगे बढ़ता है, वो रेडिएशन के रूप में आगे बढ़ता है। और जब ये दोनों वे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ लाइट ये दोनों जब शो करने लगा तब बहुत सारे दिक्कत पैदा होने लगे कि किसको माना जाए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को माना जाए कि वेव नेचर ऑफ लाइट को माना जाए। तो फिर साइंटिस्टों ने बैठा और फिर एक थ्योरी बनाया जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी। तो दोस्तों, क्वांटम थ्योरी को हम लोग क्लास 10th में तो नहीं पढ़ेंगे, उसको क्लास 11th में और क्लास 12th में पढ़ना है। तो बस इसमें हम लोग को इतना ही बस जानना है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कोई आपको बुक में भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इससे बनाने के लिए। तो हम लोग इसमें क्लास 10th में हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ही पढ़ेंगे। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लाइट का स्पीड क्या होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह बोल सकते हैं कि 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वह स्पीड से लाइट चलती है। उसके बाद कुछ रे नेचर ऑफ लाइट और उसके रिलेटेड लॉ है जिसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग साथ में जानते हैं। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि ये रे नेचर ऑफ लाइट कहता है कि जो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वह लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी वह कभी भी सीधा ही ट्रेवल करेगी। वह ऐसा नहीं कि इधर इधर मुड़ मुड़ कर ट्रेवल नहीं करेगी, वो हमेशा कैसा सीधा, एकदम सीधा ट्रेवल करेगी, वो कभी मुड़ेगी नहीं, वह सीधा ट्रेवल करेगी। उसके बाद दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। जो लाइट होता है वह हमेशा इंडिपेंडेंस रहेगा, वह सीधा सीधा जाएगा, वह किसी भी रे से टकराएगा नहीं, वह सीधा सीधा जाएगा। और तीसरा कहता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और तीसरा का क्या कहता है? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसे आप यहाँ पे एक मिरर ले लेते हैं, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर एक रिफ्लेक्टेड हुआ, फिर आप यहाँ पे एक मिरर ले लिए, फिर यहाँ से एक लाइट गया, फिर इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ पे गिर गया। अब यहाँ पे आप एक मिरर ले लिए जो पूरा परपेंडिकुलर गिर रहा है इस पे लाइट, और जब परपेंडिकुलर गिरा है तो फिर इसी पे लौट जाएगा, फिर लौट के फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये रे नेचर ऑफ लाइट जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी शो करता है। यानी यहाँ से एक रे गिर रहा है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे जब 90 डिग्री पे गिर रहा है ये जो रे, ये फिर इसी पे लौट के चला आ रहा है।
तो ये क्या लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी शो करता है। उसके बाद आइए लॉ ऑफ प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। दोस्तों प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन का सबसे अच्छा उदाहरण है जब कोई फिल्म बनता है, उसको हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या उसमें हमको लगता है कि ये रियल में हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है, वो सब फोटो होता है। तो प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि हमारे सामने से जब 1 सेकेंड में 16 से ज्यादा इमेजेस जब पास होने लगते हैं हमारे आंखों के सामने से, तो हमारा आंख जो होता है उसमें अंतर नहीं कर पाता है, ऐसा लगता है कि वो हो रहा है, सामने से वैसा हो रहा है। तो जब हमारे आंख के सामने से 16 से ज्यादा इमेजेस पास होती है तो उसे हमारा जो ब्रेन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है कि वह इमेजेस है। तो इसीलिए लॉ ऑफ प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन भी शो करता है रे नेचर ऑफ लाइट। दोस्तों तो चलिए फिर आगे जानते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या होगा जब व्हाट हैपन वंस ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस। क्या होगा जब एक सरफेस पर कोई लाइट गिरेगी। तो यहाँ से एक लाइट गिर रही है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से एक लाइट गिर रही है, तो क्या हो रहा है, या तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, या तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, या तो एब्जर्व हो रहा है, या ट्रांसमिशन हो जा रहा है। यानी यहाँ से जब लाइट गिर रहा है तो या तो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यानी वो परावर्त हो जा रहा है, यानी परावर्तित हो जा रहा है, या यहाँ से एक लाइट गिर रहा है तो एब्जर्व कर ले रहा है, यानी अवशोषित कर रहा है, उसको ना ट्रांसमिट कर रहा है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है। या लाइट गिर रहा है तो ना उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना एब्जर्व कर रहा है, उसको ट्रांसमिट कर रहा है, उसको बाहर निकाल दे रहा है। तो अगर कोई लाइट अगर एक सरफेस पर गिर रही है तो ये तीन चीज हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद आइए अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग मिरर बना लेंगे। दोस्तों तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे मिरर बना लेंगे। कैसा मिरर, प्लेन मिरर। अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये क्या हो रहा है दोस्तों, एक रे यहाँ पे गिर रही है, एक रे यहाँ पे गिर रही है, इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ से एक नॉर्मल गिरा दिया जा रहा है, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे है। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो इंसिडेंट रे का जितना एंगल है उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो एंगल ऑफ आई मान लेते हैं 30 डिग्री का होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा। सो बच्चों थैंक यू।